नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कल रायबरेली के भुए मऊ में एक सभा आयोजित हुई कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को और जनता को आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद सभा का आयोजन किया था। इसमें अमेठी और रायबरेली दोनों जगह के कार्यकर्ता शामिल हुए थे और ये भुए मऊ जो स्थान है वो रायबरेली और अमेठी के बीच में है, जंक्शन पर है। तो दोनों जगह से लोग वहाँ बुलाए गए थे। वहाँ एक गेस्ट हाउस है, उसमें ये सभा हुई। इसमें खास बात ये रही कि सपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बड़े नेताओं में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे और कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो भी मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, अजय राय। यहाँ इस सभा में जो खास बात रही, कार्यकर्ताओं में तो उत्साह था ही। कार्यकर्ता तो बड़े जोश खरोश के साथ यहाँ आए थे। प्रियंका गांधी का भी इसमें भाषण हुआ था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो राहुल गांधी का भाषण है। राहुल गांधी बहुत उत्साह में थे और उन्होंने अपने भाषण में जहां प्रधानमंत्री पर हिंसा और अलगाववाद की राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं उन्होंने ये कहा कि वाराणसी में प्रधानमंत्री जैसे तैसे जीत पाए। उन्होंने कहा कि मेरी बहन अगर प्रियंका ने बात मान ली होती तो वो बनारस से चुनाव लड़के नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा सकती थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 3 लाख वोटों से हरा सकती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के वोट का प्रतिशत वहां गिरा है, उनके जो जीत का अंतर है वो कम है। इसलिए राहुल गांधी ने ये बात कही। और जो रायबरेली और अमेठी की जीत का अंतर है वो भी एक उनका उत्साह बढ़ा रहा है। तो उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री के वोट चूंकि कम हुए हैं और अजय राय से मुकाबला करने में ही उनके करीब 3 लाख वोट कम हो गए, तो अगर प्रियंका लड़ती तो शायद काया पलट कर देती, क्रांति कर देती। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि क्या ये संभव था कि प्रियंका वहां से चुनाव लड़ती और लड़के वो नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा देती। ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर घटा। उनकी जो जीत हुई है वो 1,52,000 वोटों से हुई है, लगभग, थोड़े से ज़्यादा। और 2019 में जब वो जीते थे तो उनके जीत का अंतर 4,79,000 था और 2014 में यही अंतर 3,72,000 था। यानी कि जो इस बार का चुनाव है उसमें करीब 3 लाख के आसपास मतों में कमी हुई और 3,20,000 के आसपास मत कम मिले, लेकिन जीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। 1,52,000 भी संख्या कम नहीं होती है। अब चूंकि इतना बड़ा अंतर स्थापित कर चुके थे 4,79,000 का, तो फिर 1,52,000 की जीत कम तो लगी रही है। ये बात भी सही है कि कुछ वोट कम हुए उनके, वो जो भी कारण रहा हो, भाजपा की आंतरिक व्यवस्था रही हो कि वो ठीक से संचालित नहीं हुई, बूथ लेवल तक लोग नहीं पहुंचे, कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी रही हो, या स्थानीय मुद्दों पर भी कोई बात हो, या राष्ट्रीय मुद्दों ने प्रभाव किया विपक्ष के, जो भी कारण रहे हों, लेकिन वोट कम हुए। अब क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत अगर जुटाती तो वो हरा देती नरेंद्र मोदी को? पहली बात तो ये कि कांग्रेस की जो मनस्थिति थी वो ये थी ही नहीं कि वो किसी प्रमुख सीट से चुनाव लड़ पाए। यहाँ तक कि रायबरेली और अमेठी पर भी अंतिम दिनों तक संशय बना रहा।
कि कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटों पर लड़ेगी भी कि नहीं लड़ेगी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं कर पाए, जो भी कारण हो। प्रियंका गांधी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं हुआ कि कोई रिस्क नहीं लेना है। पहले कांग्रेस को उस समय तो लग रहा था कि रिस्क लेना है प्रियंका को लड़ाना। और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का निर्णय भी नामांकन के तिथि से एक दिन पहले ही हुआ, यानी कि ये निर्णय भी बहुत देर से हुआ। कांग्रेस बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थी अमेठी और रायबरेली को लेकर भी, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला लिया और रायबरेली से चुनाव लड़ा राहुल गांधी ने, और वो जीते भी, और प्रियंका को कहीं से चुनाव नहीं लड़ाया। अब चर्चा इस बात पर हम कर रहे हैं कि क्या प्रियंका अगर लड़ी होती, मान लीजिए प्रियंका चुनाव लड़ ही लेती बनारस से, तो बनारस में क्या स्थिति होती। कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को ये लगता है कि प्रियंका अगर आई होती या चुनाव लड़ रही होती तो शायद परिणाम बहुत आश्चर्यजनक होते, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रियंका गांधी और अजय राय ने जितने वोट प्राप्त कर लिए उतने वोट शायद प्रियंका प्राप्त ना कर पाती, हो सकता है उससे कम भी रह जाते। केवल एक नाम के आधार पर वोट प्राप्त नहीं किया जा सकता। अजय राय और प्रियंका में एक अंतर यह है कि अजय राय स्थानीय नेता हैं वाराणसी क्षेत्र के, और वो लगातार वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, वो एमएलए भी रहे हैं, और उनका जो जातिगत आधार है भूमिहार, ये बड़ी संख्या में बनारस में है। उनका सबका उनको वोट मिला और एकजुट होकर वोट मिला, जिसकी वजह से वो शानदार तरीके से मुकाबला कर पाए और सम्मानजनक हार उनकी हुई। इसे सम्मानजनक हार ही कहा जाएगा प्रधानमंत्री के सामने। तो क्या ये सारे वोट प्रियंका को नहीं मिलते? हाँ, ये बात सही है कि इतने वोट नहीं मिलते, सारे भूमिहार वोट इस तरह से नहीं मिलते। फिर भूमिहार सब भारतीय जनता पार्टी, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाते, अजय राय भी उनको रोक नहीं पाते। दूसरी बात, चूंकि अजय राय चुनाव लड़ रहे थे और उधर नरेंद्र मोदी थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस मनोदशा में थे और इस अति आत्मविश्वास में थे कि अरे अजय राय क्या मुकाबला करेंगे, अजय राय और नरेंद्र मोदी का क्या मुकाबला है। इस मनोदशा के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ निराशा भी थी कि जीत तो रहे ही हैं, अरे मोदी हैं, मोदी का तो नाम है, मोदी का तो नाम ही काफी है। इसलिए कार्यकर्ताओं में उदासीनता भी थी और कार्यकर्ता उतने सक्रिय भी नहीं थे। सब मान रहे थे कि मोदी तो जीत ही रहे हैं, मोदी का तो नाम जीत जाएगा। जो मेहनत कार्यकर्ताओं को करनी चाहिए थी वो मेहनत नहीं हुई, बूथ लेवल तक लोग नहीं पहुंचे, और बूथ के भी जो अध्यक्ष बनाए गए और जो बूथ अध्यक्ष थे और जो मंडल के प्रभारी थे या मंडल अध्यक्ष थे, जो बूथ कमेटियां थीं, पन्ना प्रमुख थे, इनकी भी कोई बहुत ज़्यादा सक्रियता थी नहीं, क्योंकि सब इसी हैंगओवर में थे कि अरे मोदी जी हैं और हम जीतेंगे। तो कार्यकर्ताओं में एक तरह की उदासीनता भी थी, और जो प्रबंधन था वो भी इस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया। इस कारण नरेंद्र मोदी के करीब 3,20,000 वोट कम। अगर प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा होता तो ये हैंगओवर खत्म हो जाता और ये जो अति आत्मविश्वास था ये भी ना होता, क्योंकि प्रियंका गांधी का नाम बड़ा है। तब फिर भाजपा को लगता और भाजपा कार्यकर्ताओं को लगता कि नहीं, इस समय तो प्रियंका गांधी से मुकाबला है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। तब थोड़ा सशंकित होकर काम करते तो ज़्यादा उत्साह से काम करते, और जो नीरसता रही या नीचे के लेवल पर शिथिलता रही वो शायद ना होती। तब मंडल और बूथ अध्यक्ष भी सक्रिय हो गए होते, और इतना सक्रिय होते, पन्ना प्रमुख भी सक्रिय होते कि फिर वो उनको लगता है कि भाई गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ रहा है तो हमें मोदी के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी। तो नरेंद्र मोदी शायद जितने वोटों से जीते हैं उससे ज़्यादा वोटों से जीते। परिस्थितियां बदल जाती हैं, मना स्थिति तुरंत बदल जाती है। सामने का कैंडिडेट कौन है, मुकाबला किससे है, इसके आधार पर लोग निर्णय कर लेते हैं और आकलन भी कर लेते हैं कि अरे हमें तो जीतना ही है, मोदी जी जीतेंगे ही, अजय राय क्या मुकाबला करेंगे, पहले भी लड़ते रहे अजय राय। इस मनस्थिति में थे और वो अजय राय अच्छा चुनाव लड़ गए।
लेकिन हाँ, अगर प्रियंका होती तो इस मनस्थिति में ना होती। तो राहुल गांधी का ये कहना कि अगर मेरी बहन ने चुनाव लड़ लिया होता तो क्रांति हो जाती और नरेंद्र मोदी भी 3 लाख वोट से हार जाते, तो ये बहुत एक तरह का कहना चाहिए कि उनकी आत्ममुग्धता को प्रमाणित करता है। आत्ममुग्ध है, 99 सीटें पा गए तो आत्ममुग्ध है। अरे जिसकी आप बात कर रहे हैं उन्हें तो 240 सीटें पाई। 99 और 240 का कितना अंतर होता है। आप अपने इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार का सामना कर किए हैं इस चुनाव में, यानी कि 44, 52 और 99 आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और दूसरी पार्टी है जिसने अपने इतिहास का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से 3 प्रदर्शनों में से एक किया है। पिछले चुनाव में उनकी 303 थी, उससे पहले 282 थी, इस बार 240 हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ जीत 3 जीतों में से एक है। तो अति आत्मविश्वास में अब कांग्रेस है और उसको लगता है कि वो पहाड़ पर चढ़ जाते, हिमालय की एवरेस्ट पर भी विजय प्राप्त कर लेते अगर उन्होंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता। बहुत आत्मविश्वास में है। अभी उनको जो चुनाव हुआ उसमें वो विधानसभा चुनावों पर ही नज़र डाल लेते। 4 विधानसभा चुनाव हुए, एक में भी कांग्रेस कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, सब में सूपड़ा साफ हो गया। आंध्र प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उड़ीसा तक और सिक्किम तक, चारों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता। हाँ, ये बात जरूर है कि वो जिस आत्मविश्वास से बोल रहे हैं और जिस उत्साह में है, उसकी जो देन है, उसकी जो जड़ है, वो समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी ने जरूर उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है उत्तर प्रदेश में, और इनको भी जो जीत मिली है समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही मिली है अमेठी रायबरेली। अगर अमेठी रायबरेली में समाजवादी पार्टी से गठबंधन ना होता तो कांग्रेस का हाल वही होता है जो होता रहा है पिछले 3 चुनाव से। लेकिन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, राहुल गांधी भी देखें और फलीभूत करने के लिए प्रयास करें। अच्छा प्रयास है, उन्होंने परिश्रम किया है, इसके लिए उनको उनकी तारीफ हो रही है। उन्होंने परिश्रम किया और अपने मुद्दे को ठीक से उन्होंने जनता के बीच रखा, ये बात भी सही है। जितने ठोस तरीके से, जितने फोकस करके उन्होंने अपने मुद्दे उठाए और मुद्दों से टस से मस नहीं हुए, ये भी खास बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, भाजपा के दूसरे नेताओं ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि दूसरे मुद्दों पर चुनाव को ले आए, लेकिन वो ला नहीं पाए। ये भी एक उनकी उपलब्धि है। इस उपलब्धि की भी हम स्वीकार करते हैं इस उपलब्धि को। लेकिन रायबरेली की जीत और अमेठी की जीत को वाराणसी की जीत से तुलना करके ये कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि वाराणसी वाराणसी है। वाराणसी प्रियंका के आने से तुरंत मिजाज बदल जाता, और ऐसा नहीं है कि मोदी वहां से हार जाते, कतई नहीं हार। मोदी अजेय हैं, अपराजेय हैं, उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता था किसी भी कीमत। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।